श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। आज ऐसे भक्त का चरित्र जिनके बारे में जितना कहा जाए कम, किंतु इस श्रृंखला में दास का यही भाव कि सभी चरित्रों को थोड़ा थोड़ा स्पर्श करता चले, क्योंकि सुनने वाले बहुत कम, लोगों के पास समय कहाँ, और बहुत ज़्यादा लीला विस्तार दास के द्वारा संभव नहीं हो पाता। उसके कई कारण। भक्तों का चरित्र भैया जब उनमें डूब जाओ तो वाणी मौन हो जाती है, कहने को कुछ रहता नहीं। सो यह रिकॉर्ड करके कह पाना कम से कम मुझ जैसे अधम दास के लिए तो संभव नहीं। भगवान की यही बड़ी कृपा है कि वह अपने इन निज परिकरों का नाम नित्य ही किसी न किसी नाम संज्ञा के द्वारा मुखरित करवा देते हैं, और दास के ही श्रवण उन्हें पुनः सुनकर भीतर चित्त में उतारने की चेष्टा करते हैं। यही भगवान की बड़ी कृपा है। दास किसी का जीवन क्या सुधारेगा? हम अपना तो एक ही लक्ष्य है कि इस जीवन में भगवत कृपा से, शास्त्र संत और रसिकाचार्यों की कृपा से हम ही थोड़ा बहुत सुधर जावें, तो यही इस देह प्राप्ति की उपलब्धि हो जाएगी। भगवान ने जो कृपा करी है, कुछ अंशों में मानेंगे कि वह सफल हुई, और वह भी उन्हीं की कृपा से। सो आज बात श्री चैतन्य महाप्रभु की। इनका प्राकट्य शक संवत 1407 की फाल्गुन शुक्ला 15 को दिन के समय सिंह लग्न में पश्चिम बंगाल के नवदीप नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम शची देवी था। ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्हें लोग श्री राधा का अवतार मानते हैं। बंगाल के वैष्णव तो इन्हें साक्षात पूर्ण ब्रह्म ही मानते हैं। इनके जीवन के अंतिम 6 वर्ष राधा महाभाव में ही बीते। उन दिनों इनके अंदर महाभाव के सारे लक्षण प्रकट हो गए थे। जिस समय ये श्री कृष्ण के विरह में उन्मत्त होकर रोने और चिल्लाने लगते थे, उस समय मानो पत्थर का हृदय भी पिघल जाता था। इनके व्यक्तित्व का लोगों पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि श्री वासुदेव सार्वभौम और प्रकाशानंद सरस्वती जैसे अद्वैत वेदांती भी इनके थोड़ी देर के संग से श्री कृष्ण प्रेमी बन गए। इतना ही नहीं, इनके विरोधी भी इनके भक्त बन गए, और जगाई मधाई जैसे महान दुराचारी भी संत बन गए। कई बड़े बड़े सन्यासी इनके अनुयायी हो गए। यद्यपि इनका प्रधान उद्देश्य भगवत भक्ति और भगवान नाम का प्रचार करना और जगत में प्रेम और शांति का साम्राज्य स्थापित करना था, तथापि इन्होंने दूसरे धर्मों और दूसरे साधनों की कभी कोई निंदा नहीं की। इनके भक्ति सिद्धांत में द्वैत और अद्वैत का बड़ा सुंदर समन्वय हुआ है। इन्होंने कलिमल ग्रसित जीवों के उद्धार के लिए भगवान नाम के जप और कीर्तन को ही मुख्य और सरल उपाय माना। इनकी दक्षिण यात्रा में गोदावरी के तट पर इनके शिष्य राय रामानंद के साथ बड़ा विलक्षण संवाद हुआ, जिसमें इन्होंने श्री राधा भाव को सबसे ऊंचा भाव बतलाया। इन्होंने अपने शिक्षाष्टक में अपने उपदेशों का सारा सार भर दिया है।
भगवान श्री कृष्ण के नाम और गुणों का कीर्तन सर्वोपरि है। उसकी तुलना में और कोई साधन ठहर नहीं सकता। वह चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ कर देता है, संसार रूपी घोर दावानल को बुझा देता है, कल्याण रूपी कुमुद को अपने किरण जाल से विकसित करने वाला तथा आनंद के समुद्र को बढ़ा देने वाला चंद्रमा है। विद्यारूपिणी वधु को जीवन देने वाला है, पद पद पर पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाला तथा संपूर्ण आत्मा को शांति एवं आनंद की धारा में डुबोने वाला है। भगवान, आपने अनेक नाम प्रकट करके उनमें अपनी संपूर्ण भागवती शक्ति डाल दी, उन्हें अपने ही समान सर्वशक्तिमान बना दिया और उन्हें स्मरण करने का कोई समय विशेष भी निर्धारित नहीं किया। हम जब चाहें तभी उन्हें याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। प्रभो, आपकी तो इतनी कृपा है, परंतु मेरा दुर्भाग्य भी इतना प्रबल है कि आपके नाम स्मरण में मेरी रुचि और मेरी प्रीति हुई नहीं। तिनके से भी अत्यंत छोटा, वृक्ष से भी अधिक सहनशील, स्वयं मान रहित होकर किंतु दूसरों के लिए मानप्रद बनकर भगवान श्रीहरि का नित्य निरंतर कीर्तन करना चाहिए। हे जगदीश्वर, मुझे न धन बल चाहिए, न जन बल, न सुंदरी स्त्री और न कवित्व शक्ति अथवा सर्वज्ञत्व ही चाहिए। मेरी तो जन्म जन्मांतर में आप परमेश्वर के चरणों में अहेतु की भक्ति, अकारण प्रीति सदैव बनी रहे। अहो नंदनंदन, घोर संसार सागर में पड़े हुए मुझ सेवक को कृपा पूर्वक अपने चरण कमलों में लगे हुए एक रजकण के तुल्य समझ लो। हे प्रभो, वह दिन कब होगा जब तुम्हारा नाम लेने पर मेरे नेत्र निरंतर बहते हुए आंसुओं की धारा से सदा भीगे रहेंगे। मेरा कंठ गदगद हो जाने के कारण मेरे मुख से रुक रुक कर वाणी निकलेगी तथा मेरा शरीर रोमांच से व्याप्त हो जाएगा। अहो श्री गोविंद के विरह में मेरा एक एक पल युग के समान बीत रहा है। नेत्रों में पावस ऋतु छा गई है, सारा संसार सूना हो गया है। वह लंपट चाहे मुझे गले से लगाए अथवा पैरों से लिपटी हुई मुझको चरणों के तले दबाकर पीस डाले अथवा मेरी आंखों से ओझल रहकर मुझे मरमाहत करे। वह जो कुछ भी करे, मेरा प्राणनाथ तो वही है, दूसरा कोई नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान नाम के बड़े ही रसिक, अनुभवी और प्रेमी थे। इन्होंने महामंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र सबसे अधिक लाभकारी और भगवत प्रेम को बढ़ाने वाला है। भगवान नाम का बिना श्रद्धा के उच्चारण करने से भी मनुष्य संसार के दुखों से छूटकर भगवान के परम धाम का अधिकारी बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें यह बताया है कि भक्तों को भगवान नाम के उच्चारण के साथ दैवी संपत्ति का भी अर्जन करना चाहिए। दैवी संपत्ति के प्रधान लक्षण उन्होंने बतलाए हैं: दया, अहिंसा, मत्सर शून्यता, सत्य, समता, उदारता, मृदुता, शौच, अनासक्ति, परोपकार, समता, निष्कामता, चित्त की स्थिरता, इंद्रिय दमन, युक्ताहार विहार, गंभीरता, पर दुख कातरता, मैत्री, तेज, धैर्य आदि। श्री चैतन्य महाप्रभु आचरण की पवित्रता पर बहुत बल देते थे। उन्होंने अपने सन्यासी शिष्यों के लिए यह नियम बना दिया था कि कोई स्त्री से बात तक न करे। एक बार इनके शिष्य छोटे हरिदास ने माधवी नाम की एक वृद्धा स्त्री से बात कर ली, जो स्वयं महाप्रभु की भक्त थी, किंतु केवल इस अपराध के लिए उन्होंने हरिदास का सबके सामने सदा के लिए परित्याग कर दिया, यद्यपि उनका चरित्र सर्वथा निर्दोष था। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थाश्रम में रहे। इनका नाम निमाई पंडित था। ये न्याय के बड़े पंडित थे। इन्होंने न्याय शास्त्र पर
एक अपूर्व ग्रंथ लिखा था, जिसे देखकर इनके एक मित्र को बड़ी ईर्ष्या हुई, क्योंकि उन्हें यह भय हुआ कि इनके ग्रंथ के प्रकाश में आने पर उनके लिखे ग्रंथ का आदर कम हो जाएगा। इस पर श्री चैतन्य ने अपने न्यायशास्त्र के ग्रंथ को गंगा जी में बहा दिया। कैसा पूर्व त्याग! पहली पत्नी लक्ष्मी देवी का देहांत हो जाने के बाद इन्होंने दूसरा विवाह श्री विष्णुप्रिया जी के साथ किया। कहते हैं इनका अपनी पत्नी के प्रति सदा पवित्र भाव रहा। 24 वर्ष की अवस्था में इन्होंने केशव भारती नामक सन्यासी महात्मा से सन्यास की दीक्षा ग्रहण की। इन्होंने सन्यास इसलिए नहीं लिया कि भगवत प्राप्ति के लिए सन्यास लेना अनिवार्य है। इनका उद्देश्य काशी आदि तीर्थों के सन्यासियों को भक्ति मार्ग में लगाना था। बिना पूर्ण वैराग्य हुए ये किसी को भी सन्यास की दीक्षा नहीं देते थे। इसलिए इन्होंने पहली बार अपने शिष्य रघुनाथ दास को सन्यास लेने से मना किया था। इनके जीवन में अनेकों अलौकिक घटनाएं हुई जो किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं और जिससे इनका ईश्वरत्व प्रकट होता है। इन्होंने एक बार श्री अद्वैत प्रभु को विश्वरूप का दर्शन कराया था तथा नित्यानंद प्रभु को एक बार शंख चक्र पर गदा पद्म शारंग धनुष तथा मुरली लिए हुए षड़भुज नारायण के रूप में, दूसरी बार 2 हाथों में मुरली और 2 हाथों में शंख चक्र लिए हुए चतुर्भुज रूप में और तीसरी बार द्विभुज श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिया था। इनकी माता सची देवी ने इनके अभिन्न हृदय श्री नित्यानंद प्रभु और इनको बलराम और श्री कृष्ण के रूप में देखा था। गोदावरी के तट पर राय रामानंद के सामने ये रसराज और महाभाव के युगल रूप में प्रकट हुए, जिसे देखकर राय रामानंद अपनी देह सुधि को भूल गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। अपने जीवन के शेष भाग में जब ये नीलांचल में रहते थे, एक बार ये बंद कमरे में से बाहर निकल आए। उस समय इनके शरीर के जोड़ खुल गए, जिससे इनके अवयव बहुत लंबे हो गए और एक दिन इनके अवयव कछुए के अवयवों की भांति सिकुड़ गए और ये मिट्टी के लौंधे के समान भूमि पर पड़े रहे। इनके जीवन में अनेक चमत्कार देखे गए। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि इन्होंने कई कोड़ियों और अन्य असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों को रोग मुक्त कर दिया। दक्षिण में जब ये अपने भक्त नरहरि सरकार ठाकुर के गांव श्रीखंड में पहुंचे, तब नित्यानंद प्रभु को मधु की आवश्यकता हुई। इन्होंने उस समय एक सरोवर के जल को शहद के रूप में पलट दिया, जिससे आज तक वह तालाब मधु पुष्करणी के नाम से विख्यात है। इनके उपदेशों और चरित्रों का प्रभाव लोगों पर खूब पड़ा। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रधान अनुयायियों के नाम हैं श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, राय रामानंद, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, श्री जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट, रघुनाथ दास, हरिदास साधु और नरहरि सरकार ठाकुर। श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन प्रेममय है और कहते हैं जब ये कीर्तन करते हुए जंगल से निकलते थे तो सारे जंगली जानवर अपनी सुध बुध खोलकर भूलकर अपने स्वभाव को छोड़कर इनके साथ कीर्तन में मस्त हो जाते और नृत्य करने लगते। उस प्रेम की गंगा का जहां तक भी वायु द्वारा स्पर्श होता था किसी की भी देह को, जड़ चेतन सब चेतन ही हो जाता था, झूमने लगता, नृत्य करने लगता, जुड़ जाता था उसी समय वह श्री हरि से। यह राधा महाभाव होता ही ऐसा है। कोई भी हो, जिस प्रकार गंगा सारे नदी नालों को पवित्र कर देती है, अपना स्वरूप दे देती है, प्रेम भी ऐसा ही होता है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्री चैतन्य महाप्रभु है। अनेकों अत्याचारी, दुराचारी और एक से एक वेदांती सब उस प्रेम गंगा में ऐसे बहे कि आज तक वह गंगा
इस धरा पर बहती आ रही है। इस ब्रज के लुप्त तीर्थों का प्रकाशन श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही किया, इसलिए इस ब्रज की भी एक महान विभूति है। बाद में इन्होंने अपने गोस्वामियों के माध्यम से यहाँ की भगवान की रस परंपरा को पुनर्जीवित किया। भैया श्री चैतन्य चैतन्य ही हैं सदैव सर्वदा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।